निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। 140 का एलसीएम करेंगे तो ये 2 से, 7 दूनी 14, 0। फिर ये चलेगा किससे, 2 से, 35 दूनी 70। फिर ये चलेगा किससे, 5 से, 5 साते 35, 5 साते 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 5 गुना और कितना बचा, 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। उसके बाद क्या है, 156। क्या है, 156। 156 का क्या कर लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हो गया 8, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर चलेगा किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर ये चलेगा किससे, 3 से, तो 13 39। तो 156 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर 3 गुना 13, 3 गुना 13। फिर आगे बोला है क्या, 38 25। क्या बोला है, 38 25। 38 25 का क्या कर लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 25। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर सबसे पहले क्या है, अगर इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे या 6 रहे, 8 रहे, वह संख्या क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। पर 2 है नहीं, और क्या बोलते हैं, अगर अंकों को जोड़ करके अगर वो 3 से भाग लग जाता है तो वो 3 से भाग लग जाएगा। अगर इकाई अंक में 5 हो तो वो 5 से भाग लग जाएगा। तो 2 के बाद हम लोग किसको देखते हैं, पहले 3 को। तो ये 3 से भाग लग रहा है क्या, देखते हैं, क्या 8 2 10, 10 3 13 और 5 18। ये किससे लग जाएगा, 3 से। तो ये किससे भाग लग जाएगा, 3 से। तो 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 7, उसके बाद किसे, 7 या 21, 5 7 या 21, 5 या 15। फिर इसको देखते हैं क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो हाँ ये भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 या 15। ये किससे भाग लगेगा, तो ये 2 से भाग लगेगा। 8 5 40, उसके बाद 5 25। फिर ये किससे भाग लगेगा, तो ये 5 से भाग लेगा। 17 पंचे 85, 17 पंचे 85। तो 38 25 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर गुना 17। क्या हो जाएगा, 17। इसका ही अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे क्या है कि मतलब जो है ना, क्या है, 5005, 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे। तो जैसे 5005, चौथा नंबर क्या है, जैसे 5005, तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले तो ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 एकम 5, 0, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। उसके बाद ये चलेगा किससे, तो हम लोग क्या चला करके देखते हैं। पहले क्या, मतलब ना ही 2 से चलेगा और ना ही ये 3 से चलेगा और ना ही ये 5 से चलेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या ये 7 से कट रहा है, तो हम लोग 7 से काटने का कोशिश करते हैं। तो 7 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए कि 7 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 या 21, 143। अब फिर ये किससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। किससे, 11 से। तो 11 एकम 11, उसके बाद 11 या 33। तो कितना हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। फिर कितना आ जाएगा, 11 गुना 13। अब हम लोग करते हैं किसका, इसका अभाज्य गुणनखंड। जैसे कितना है, 74 74 29। 74 29 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से कटेगा। अगर काट नहीं पाते हैं तो हम लोग इसका बगल में क्या कर लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। जैसे 17 का भागा क्या करेंगे, 74 29 को हम लोग जब भागा करेंगे, 17 चुका 68, 17 चुका 68, तो कितना हो जाएगा, 6 और फिर 2, 17 51, 17 51। तो एक क्या आ जाएगा, 11 और कितना आ जाएगा,
सत्व आठ सत्व का सत्तर 87 सत्व सात 119 सत्व सात 119 तो कितना आ जाएगा 437। फिर इसको किससे चलेगा, तो ये चलेगा किससे 19 से, ये किससे चलेगा 19 से, तो 19 से चलेगा, ये हो जाएगा और कितना 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और आ जाएगा 19 तिया 57, तो क्या हो जाएगा 74। 29 का क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। इसका क्या करना है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 26 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13 दूनी 26। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 91 को 2 गुना 13 नहीं 2 गुना नहीं 13 7 से चलेगा 13 7 91। तो जो दोनों में मिलेगा वही क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा जो दोनों में मिलेगा वही होगा एचसीएफ। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो जो दोनों में मिला वही हो गया एचसीएफ। 26 91 का एचसीएफ कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। पर अब हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालना है एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, तो 26 और 91 का क्या बोलेंगे एलसीएम। तो जो पहले दोनों में मिलेगा पहले उसको उतार लेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको उतार लेंगे। तो दोनों में क्या मिला 13, दोनों में क्या मिला 13। अब जो नहीं मिल रहा उसको गुना कर देंगे, तो ये कितना मिल रहा है 2, उसके बाद कितना मिल रहा है 7। तो हम लोग गुना करेंगे तो ये गुना आ जाएगा कितना 182, ये क्या आ जाएगा 182। अब फिर क्या बोलना है जांच करने बोलता है, क्या बोलता है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या बोल रहा है कि एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले दो संख्या का गुणनफल, तो जांच हम लोग कर रहे हैं इसका जांच, तो क्या हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल, क्या बोलेंगे गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा दो संख्या, एक हो जाएगा 26, उसके बाद क्या हो जाएगा 91 और दूसरा कितना हो जाएगा 13 गुना कितना हो जाएगा 182। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं गुना करते हैं, जैसे क्या करेंगे 91 गुना 26, तो ये हो जाएगा 6 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और ये कितना हो जाएगा 2 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 6 6, उसके बाद ये हो जाएगा 8 5 13, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 23 66, ये क्या हो जाएगा 23 66। बराबर हम लोग उधर भी गुना कर लेंगे, जैसे गुना क्या करेंगे तो गुना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 182 गुना 13, तो 3 दूनी 6 8 तिया 24, उसके बाद 3 2 5 क्या हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 8 फिर 1, तो ये हो जाएगा 6 6, उसके बाद कितना 8 5 13 और 2 कितना आ गया 223 66, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2366। देखिए इधर भी संख्या उधर संख्या बराबर है, इसका जांच हो गया। इसका भी क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम कौन सा विधि से, वह अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे कितना है 510 का क्या कर लेंगे हम लोग एलसीएम, तो ये किससे चलेगा 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10, और इसको जोड़ के देखिएगा तो 12 होगा, ये 12 3 से भाग लग रहा है इसलिए किससे भाग लग जाएगा 3 से, तो 8 तिया 24 5 तिया 15, फिर ये किससे चल जाएगा 5 से, तो 17 5 85, फिर क्या है 92, क्या है 92, तो 92 का हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 दूनी 92, फिर किससे चल जाएगा 23 दूनी 46,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर क्या लिख सकते हैं, 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 23। तो जो दोनों में मिलेगा वही क्या होगा, मौसो। जो दोनों में मिलेगा वही क्या होगा, मौसो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 510 और 92 का HCF, मतलब HCF को हम लोग बोलते हैं मौसो। HCF को क्या बोलते हैं, मौसो। और मौसे जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मौसो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे 510 और इसका 92 का क्या हम लोग बोलेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लॉसो। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लॉसो। तो लॉसो क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिला, तो पहले 2 मिला, उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद क्या हो रहा है, 2, उसके बाद क्या क्या है, 23। क्या हो जाएगा, 23। तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, देखिए गुना करते हैं। तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 60 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, 17 से। 60 को किससे गुना करेंगे, 17 से। तो हो जाएगा कितना, 17 चुका 68, 17 50, 17 चुका 102। 102 एक जीरो आ जाएगा। फिर इसको किससे गुना कर देंगे, 23 से। किससे, 23 से। तो 23 क्या हो जाएगा, जीरो, 3 दूनी 6, उसके बाद जीरो, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा, जीरो, 2 दूनी 4, फिर जीरो, फिर 2। तो ये हो जाएगा 0 4 6 4 3 2। कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम 23, 23 46 जीरो, 23 46 जीरो, 23,460 रुपये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब बोल रहा है क्या, इसकी क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो क्या है कि क्या बोलता है कि दो संख्या का गुणनफल, कहने का मतलब पहली पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या, बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। LCM। और देखिए पहली संख्या कितना है, तो 500 510, और दूसरी संख्या क्या है, 92। क्या है, 92। और ये कितना हो जाएगा, इधर क्या है, HCF कितना है, 2। HCF कितना है, 2। और LCM कितना है, 23,460। तो हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए, जीरो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 4। ये आ जाएगा। जब इधर ये आया है तो इधर भी हम लोग गुना करेंगे, तो यही आएगा, इतना आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया, जांच। क्या हो गया,